हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम बहुत भारी टॉपिक पढ़ने वाले हैं बिकॉज इन टुडेस सेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि बारिश जो होती है वो कैसे होती है, जो बरसात का मौसम आता है वो कैसे आता है, बरसात का मौसम में एक्चुअली बारिश कैसे होती है उसको चीज समझेंगे, बर्फ कैसे गिरता है, ये सारी चीजें समझेंगे। अब हमने क्या देखा, हमने ये पढ़ा हुआ कि 70.8% जो पानी अर्थ सरफेस है वो पूरा क्या वाटर से घिरा हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कहीं पे जो पानी है हमें क्या बोलता है कि बहुत ज्यादा देखने मिलता है, तो कहीं पे कम देखने मिलता है। सही बात है। और सही और वैसे ही अगर मैं बात करूं तो इमेजेस में हमें अलग अलग तरह के कंडेंसर, जैसे देखिए यहाँ पे स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं, यहाँ पे स्नो गिरा हुआ है, यहाँ पे आपके हेयर स्टोन्स गिरे हुए हैं, यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे फॉग हुआ है, ड्यू। आपने देखा होगा कि ठंडी के मौसम में आप जब सुबह सुबह निकलते हो अपनी गाड़ी लेकर या फिर अपने कोई मेटल रॉड रहता है तो उस पर देखोगे ना सुबह सुबह पानी के ड्रॉपलेट्स आपको दिखते हैं, जिसको हम लोग ड्यू बोलते हैं। जो सीट होती है आपकी वो अचानक से गीली हो जाती है, जो कांच होता है वो अचानक से गीला हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ड्यू की वजह से होती है। अब ये सारी चीजें क्यों होती है, कैसे होती है, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजों के बारे में हम आज की सेशन में क्या समझेंगे। अब सेशन में आगे बढ़ने से पहले आई लाइक टू इंट्रोड्यूस, दिस इज सूरज चाचू, दिस इज पानी महाराज। ठीक है, तो ये चीज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम सभी से जानते हैं कि सूरज देता क्या है, गर्मी देता है। अब गर्मी मतलब हीट, अब हीट बढ़ता है तो मतलब क्या बढ़ रहा है, आपका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है। सही बात है। अब जब कभी भी जब टेम्परेचर क्या होता है आपका राइज होता है यानी बढ़ता है, तो जो एटमोस्फियर होता है, एटमोस्फियर में जो एयर अवेलेबल होता है उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब किसी भी चीज को वो क्या ज्यादा देर तक क्या मतलब उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सेम चीज अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो वाटर होता है, और वाटर क्या होता है, वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होने लगता है, आपके वेपर्स में, यानी आपके गैसियस स्टेट में क्या होने लगता है, आपका कन्वर्ट होने लगता है। ये सारी चीजें हमने क्या देखी हुई, देखी कि नहीं देखी। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो वेपर्स क्या होते हैं, अब इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड में ऐसे हो जाते हैं। अब जब आपके ये होते हैं, आपके गैसेस होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स और थोड़ा दूर दूर चले जाते हैं। सही बात है। अब ये जब दूर दूर जाते हैं तो मतलब ये क्या स्प्लिट हो जाते हैं और क्या हल्के हो जाते हैं। अब जब कोई भी चीज हल्की होती है तो वो क्या होने लगती है, वो ऊपर जाने लगती है। अब ये भाई चीज ऊपर लेके जाने लगते हैं, और प्लस जो एयर की होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा, तो ये का और स्पीड से ऊपर लेके जाने लगते हैं। सही बात है। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है। सही बात है। अब एक सर्टेन अल्टीट्यूड पे जाने के बाद, एक सर्टेन अल्टीट्यूड पे, अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका हाइट होता है। क्या होता है, आपका हाइट होता है। अब एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर क्या होने लगता है, आपका टेम्परेचर कम होने लगता है। टेम्परेचर क्या कम होने लगता है। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, सबसे पहली चीज एयर की होल्डिंग कैपेसिटी, गर्मी बढ़ रही थी तो बढ़ रही थी। अब जब गर्मी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, तो एयर की होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जो 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 लिक्विड आपके टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो गया था, आपके वेपर में कन्वर्ट हो गया था, अब वही जब टेम्परेचर कम होगा तो वही जो वेपर होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सही बात है। सेम चीज, अब ये चीज हल्की थी और ये चीज की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा था, लेके जा रहा था, लेके जा, अब एक सर्टेन अल्टीट्यूड के बाद, मतलब एक सर्टेन हाइट के बाद ये चीज क्या होने लगी, आपका स्टेट गैसियस से किस में कन्वर्ट हो गया, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और मेरी जो होल्डिंग कैपेसिटी यानी जो मेरी ताकत है वो क्या कम होगी। अब जब ताकत कम है और कोई भी चीज भारी होगी तो क्या आती है, नीचे आती है। सही बात है। और यहाँ पे क्या होगा, जो वेपर ऊपर गया था अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस जो एयर की होल्डिंग कैपेसिटी वो भी कम हो गई। अब ये लिक्विड क्या होगा, नीचे 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 आएगा। तो ये क्या होता है, इस तरह से हमारी जो बारिश होती है उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। आपने घर में मैगी बनाई है, बनाई होगी मेरे ख्याल, सब्जी बनाई होगी। तो नहीं बनाया होगा तो एक काम करो, यहाँ पे गैस लेना, मम्मी की मदद से लेना, गैस लेना, गैस को ऑन करना और उसमें बाउल लेना और बाउल में क्या पानी डाल देना। अब पानी डालने के बाद उसको गैस को ना आपकी ज्यादा आंच पर रखना, ज्यादा आंच पर रखना, धीमी आंच पर रखना, धीमी, आपके ऊपर डिपेंड करता, और उसके ऊपर एक लीड रख देना। ठीक है, अब जब आप लीड को आप जैसे गैस ओपन कर, गैस जला दोगे और कुछ मिनटों बाद जाके देखोगे तो क्या होता है, जो स्टीम होता है वो ऊपर की तरफ जाता रहता है, लेकिन जो आपका एक सर्टेन अल्टीट्यूड यानी एक आपके लीड जो होता है, लीड पे आप नीचे देखो तो क्या होता है, आपके ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो इसी तरह से ये आपका प्रोसेस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पर्सिपिटेशन बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझी होगी। अब इसी के ऊपर पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सबसे पहली चीज, जब टेम्परेचर क्या होता है, एटमोस्फियर का फॉल होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे हिमालय हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास रहता है एक हाई अल्टीट्यूड पे जाने के बाद। सही बात है। अब अल्टीट्यूड पे ठंडा रहता है, आपने हिल स्टेशन गए होगे तो आपको हवा चलती होगी, ठंडा मौसम देखने मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है। अब जब आप ऊपर गए हो तो ऊपर जाने के बाद अब आपका जो टेम्परेचर है वो क्या है, आपके फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, मतलब 0 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। तो जो लिक्विड, जो गैस था वो लिक्विड में कन्वर्ट, अब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपके
स्नो आपके सॉलिड में कन्वर्ट हो, यानी स्नो में क्या कन्वर्ट हो जाएगा पानी। तो इसको तो फिर क्या होता है, जो वाटर वेपर होता है डायरेक्टली स्नोफ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। हियर द वेपर इन द फॉर्म ऑफ गैस ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड स्नो, मैंने ऑलरेडी ये चीज बताई। अब प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, अब जो ऊपर से चीजें नीचे गिरेंगी वो क्या होगी, आपके छोटे छोटे स्नो के टुकड़ों में गिरेगी, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्नोफॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्नोफॉल। अब जितने भी हाई लैटिट्यूडनल रीजन्स होते हैं, टेम्परेट रीजन्स होते हैं, वहां पे स्नोफॉल क्या अकर होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। वहीं पे आपके जो अल्टीट्यूड, एक ऐसा रीजन जहां पे अल्टीट्यूड कम रहता है, वहां पे क्या होती है, बारिश होती है। अब जो as snow in the solid form it does not flow like water, अब जैसे स्नो होता है, अब आपको पता है कि स्नो जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो वो फ्लो करता है कि नहीं, वो एक जगह क्या स्टेबल रहता है। अब क्या होता है, अब एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमा होने के बाद वो चीज क्या करती है, वो कहीं ना कहीं आपके जो जगह होती है उसको एक्यूमुलेट करने लगती है, एक्यूमुलेट करती है, मतलब एक बैरियर सा क्रिएट हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, जो आपके एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रॉब्लम होता है। जो लोग होते हैं उस रीजन को, उस रीजन में उनको फ्रोस्टबाइट कि इस जो डिजीज होती है उससे क्या होना पड़ता है, उनको क्या बचना क्या पड़ता है। अब जब स्नो मेल्ट होता है तो वो रीजन को क्या मिलता है, आपका जो पानी क्या मिलता है। क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से आपको ये स्नोफॉल क्लियर हो गया होगा। अब हेल्स की बात करते हैं। अब जो टेम्परेचर व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ हीट ऑन द अर्थ सरफेस द अपवर्ड एयर फ्लो ब्लोज एट अ ग्रेटर स्पीड, सेम चीज। अब मैंने बताया कि गर्मी थी तो आपका पानी जो था वो गैस में कन्वर्ट हो रहा था और आपका जो एयर की होल्डिंग कैपेसिटी क्या वो बढ़ रही थी। अब ज्यादा गर्मी आ गई तो जो प्रोसेस होगा वो स्पीड में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जो जितना खाता हूं उतना ताकत, मैं और अच्छा डाइट और चीजें खाने लगूंगा तो मेरे में ताकत बढ़ने लगी। वैसे ही आपके पानी और एयर के लिए क्या होगा, जितनी ज्यादा हीट बढ़ेगी उतना ज्यादा उनका जो काम होगा वो बढ़ेगा। अब जितना जल्दी उतना काम बढ़ेगा तो वो क्या होगी, जो प्रोसेस होगा वो बार बार रिपीट होगा। अब जब बार बार रिपीट होगा तो वहां पे क्या होगा, आपका हेलस्टोन्स क्या प्रोड्यूस होगा। कैसे होगा समझते हैं। ठीक है, आपका टेम्परेचर बढ़ा, पानी था लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ, एयर की होल्डिंग कैपेसिटी तो ऊपर लेगेगा। अब एक अल्टीट्यूड पे जाने के बाद जो लिक्विड था वो क्या हो गया, आपका गैस में कन्वर्ट होने लगा और वो नीचे आ रहा था। लेकिन जो एयर की होल्डिंग कैपेसिटी अभी भी ज्यादा थी कि वो आपके पानी को क्या वापस क्या लेकर जा सकता था। तो वापस से नीचे से भी लिक्विड जा रहा है, ऊपर से भी जा रहा है, तो वहां पे वो क्या हो रहा है, आपके कंबाइन हो रहे हैं। फिर वापस से चीजें हो रही है, वापस से हो रहा है, वापस से चीजें वापस हो रही है। अब वहां पे जो लिक्विड होता है वो एक दूसरे से क्या हो रहा है, आपका कन्वर्ट 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 कन्वर्ट, मतलब क्या हो रहा है, आपका एक आप बोल सकते हैं ना कि एक बोलते हैं ना एक जमा होते जा रहा है। अब जब चीजें जमा होती जा रही, जमा होती जा रही, जमा होती जा रही, तो फिर क्या होगा, फिर वो जब चीज आपके जो वाटर होगा वो एक साथ एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो स्नो एक हार्ड स्नो बन जाएगा। तो फिर उसके बाद जब एयर की इतनी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी कि उसको क्या होल्ड कर सके, तो वो जो नीचे आएगा, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका हेलस्टोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको हम लोग, आपको हेलस्टोन्स बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मेरे ख्याल से आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब डार्क क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जो है आपको हेलस्टोन समझा दिया। अब हेलस्टोन से होता है क्या, सबसे पहली चीज, हेलस्टोन साइज में बड़े होते हैं तो वो नीचे ग्राउंड में क्या बहुत जल्दी गिरते हैं। अब मतलब बहुत स्पीड से आते हैं। अब जब स्पीड से आते हैं तो वहां पे बहुत सारा नुकसान होता है, जैसे किसी की जिंदगी जा सकती है, किसी की प्रॉपर्टी क्या होती है वो बर्बाद हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं आपके मिस हैपनिंग क्या यहाँ पे होते हैं। अब हेलस्टोन आपकी बेसिकली होते हैं कहाँ पे, इंडिया में समर्स में होते हैं, अफ्रीका में, और कुछ जो पार्ट है साउथ ईस्ट एशिया में वहां पे होते हैं। लेकिन जो हेलस्टोन्स होते हैं वह आपके इक्वेटोरियल जो एरियाज होते हैं वहां पे नहीं होते। क्यों, क्योंकि वहां पे जो हीट होता है एटमोस्फेयर में वो ज्यादा होता है, और हेलस्टोन्स जो होते हैं वो कहां पे होते हैं, आपकी कोल्ड जोन्स पे होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपवर्ड फ्लो। क्लियर हो गया। अब मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने ऑलमोस्ट, अगर बात करें तो हमने आज यहाँ पे दो टॉपिक कवर किया। आपका हेलस्टोन्स कवर किया और एक हमने क्या किया, आपका जो ये था क्या बोलते हैं स्नो वाला जो टॉपिक था वो हमने कवर किया। बाकी सारी चीजें हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आई होप आपको चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए करा सकें आपके अपने ग्रेट यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।